नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो न्यूज 24 लगातार हाथरस की महामुहिम पर लगा हुआ है और हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने को लेकर के लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। और हाथरस की आज की स्थिति की बात कर लें तो हाथरस में आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया लाठी बरसती हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को तो पीड़ित परिवार के घर जाने की इजाजत दी गई थी और जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा सकता था, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के, वो भी आगे बढ़ना चाहते थे और पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचना चाहते थे। जिस वक्त उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की तो उस वक्त पुलिस ने उन्हें वहां पर रोका और स्थिति ना संभलती देख पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी कर दिया। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें। जबरदस्त सियासी हंगामा भी वहां पर देखने को मिल रहा है और एक तरीके से सियासी अखाड़ा भी हाथरस की भूमि बनती हुई नजर आ रही है। विप्लेश माथुर भी मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ वहां पर बनी हुई है और लगातार वो हाथरस की स्थिति पूरे देश तक पहुंचा रही है। विप्लेश, अभी की स्थिति क्या है? बिल्कुल सऊद में उसी स्पॉट पर मौजूद हुए जहां पर अब से थोड़ी देर के पहले लाठीचार्ज हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एलडी के कार्यकर्ता मौके पर जुटे हुए हैं। मैं धीरज से कहूंगी तस्वीरें जरा थोड़ी सी कैमरा मूव करें और दिखाएं। देखिए यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है और इधर एक तरफ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। कभी भी यहाँ पर अब नौबत आ सकती है हंगामे की पहले तरह, क्योंकि जिस तरीके से इस केस को लड़ना था न्याय के लिए, बेटी के इंसाफ के लिए, लेकिन उस तरीके से लड़ाई सिर्फ न्यूज 24 लड़ रहा था। बाकी आपने देखा कि तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, कार्यकर्ता यहां पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं पहले पूरे दिन का घटनाक्रम अब तक का समझा देती हूं कि जब मैं स्पॉट पर पहुंची थी तो एसआईटी की टीम जो है पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, बयान दर्ज करने के लिए पहुंची थी। लंबी पूछताछ एसआईटी की टीम हुई और एसआईटी की टीम ने की और पीड़िता के पिता का बयान दर्ज किया गया। तब तक माहौल बिल्कुल ठीक था और उसके बाद ये लंबी पूछताछ एसआईटी की चली पीड़ित परिवार के साथ। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन परिवार ये चाहता है कि इसमें न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच वो चाहता नहीं है। और साथ ही वो डीएम के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, धमकाया, डराया, उसमें चाहता है कि मामले में एक्शन हो। उधर बीजेपी के विधायक इतना शर्मनाक बयान दे देते हैं तो दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष के लोग हैं उन्होंने जोरदार हंगामा इस बात को लेकर किया कि बेटी हमारी थी, इंसाफ उसको मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी जो मासूम है उसको इस तरीके से फंसाया नहीं जा सकता। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, असली जो गुनहगार हैं वो बाहर आने चाहिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो, नार्को टेस्ट हो। ये आरोपी पक्ष के लोगों की तरफ से कहा गया। दोनों पक्षों को हम सुन रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार ये चाहता है कि सीबीआई जांच वो नहीं चाहते। उनको डर लग रहा है जिस तरीके से डीएम ने धमकाया था, लेकिन कोई एक्शन डीएम के ऊपर नहीं लिया गया। इधर आप देख रहे हैं ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, थोड़ी देर पहले इन पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस का अपना आरोप है, पुलिस ने यह कहा था कि महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की कार्यकर्ताओं ने, जिसके चलते ये उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। फिर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को यहां पर आना था, जयंत चौधरी को यहां पर आना था, उसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर ली थी। पुलिस यहां पर चौकस थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़ी संख्या में समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता, आरएलडी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। जोरदार नारेबाजी यहां पर होने लगी थी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शांति से भी ये बातचीत हो सकती थी, क्योंकि कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंचे थे और बहुत आराम से ये बात हुई थी। तब इस तरीके का कोई नजारा नहीं था, लेकिन जैसे ही आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आना था, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को आना था, तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो मुख्य मार्ग है, गेट है, वहां पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे और सड़कों पर गाड़ियों का लंबा काफिला शुरू हो गया। फिर जैसे ही समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अंदर गया, पुलिस ने उनको जाने दिया, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार हंगामा करने लगे, शोर करने लगे। और जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, मैंने खुद बात की थी, उन्होंने कहा कि महिला कांस्टेबल के साथ उनको धक्का दिया गया, बदसलूकी की गई, उसके बाद यहाँ पर जो है लाठीचार्ज का ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांस्टेबल को धक्का नहीं दिया गया, जयंत चौधरी को जाने नहीं दे रहे थे,
पुलिस सरकार प्रशासन सब मिले हुए हैं। उधर से पत्थरबाजी हो रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं पत्थरबाजी। कौन है आप? कौन है आप? हम विधायक हैं, पूर्व विधायक वीरपाल लाठी, छपरौली से पूर्व विधायक हूँ। और जैन चौधरी जी बड़े शांति प्रिय नेता है। पार्टी से आप? किस पार्टी? RLD से हम। RLD से जैन चौधरी, जैसे हम जैन चौधरी को साथ लेकर आए तो जैन चौधरी को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। फिर हमने रिक्वेस्ट की, बात की, लाठी चार्ज कर दिया। हमें सबके लाठी लग रही। सही है, बिल्कुल तानाशाही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए, कोई हंगामा नहीं किया, शांतिपूर्वक हमारा डेलीगेशन। हमारा डेलीगेशन अंदर जा रहा था, शांतिपूर्वक बात हो रही थी। जैन चौधरी अंदर जा रहे थे, उधर से पथराव शुरू हुआ। जैन चौधरी को मारा है क्या? हाँ, जैन लाठी लगी, जैन चौधरी को जैन लाठी लगी है। जैन चौधरी जी घायल हुए हैं। हमने उनके ऊपर सबको ऐसे करके जैन चौधरी जी को रोका है। जैन चौधरी जी के ऊपर हम गिर गए हैं सब लोग। तो सर में लगा 4-6 हमारे कार्यकर्ता हैं जिनके सर भी फूट गए हैं। बहुत बुरा हाल गया है। देखिए लाठी लगी हुई है हमारे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि महिला कांस्टेबल रोक रही थी, उनको धक्का मारा है। पुलिस दबाव में है, पुलिस दबाव में है। जैसा ऊपर से आदेश है पुलिस का पालन कर रही है। पुलिस को पूरे दबाव में काम कर रही है पुलिस। किसके साथ खड़े हैं? हम लड़की के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। लड़की को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसमें जो दोनों पक्ष हैं वो राजनीति नहीं चाहते हैं। नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कोई नहीं कर रहा। राजनीति नहीं हो रही, ये केवल इंसाफ की बात है। राजनीति कोई नहीं हो रही। एक बात बताइए, कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से हंगामा नहीं किया, शांति से मुलाकात हुई। लेकिन आज आपके टाइम में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल हंगामा नहीं हुआ, पुलिस ने किया है। मैंने पहले भी कहा था, पुलिस प्रशासन और सरकार और ये जो ठाकुर जाति के लोग हैं, ये करनी सेना के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पथराव किया और इन्होंने लोकदल के कार्यकर्ता। देखिए यहाँ पर क्या है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। इनका अपना पक्ष, इन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पुलिस ने टारगेट किया, लाठीचार्ज किया। अब मुझे, क्योंकि हाथरस से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं, मुझे स्टूडियो जाना होगा। मेरे सहयोगी सऊद वहाँ पर मौजूद है। सऊद, ओवर टू यू। ठीक है विपनेश, वहां पर स्थिति हम देख रहे हैं। लगातार जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि वो हंगामा नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी। और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कम से कम जो ये तमाम कार्यकर्ता हैं, पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की हुई थी, उस बैरिकेडिंग के पार करने के बाद ही इन कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से ये बल प्रयोग हुआ है। कम से कम ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। उसके अलावा कांग्रेस से आप देख रहे हैं स्क्रीन में साधना भारती जी मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। लेकिन सुनील जी, मैं सबसे पहले आपके ही पास आना चाह रहा हूं, वहां पर हो क्या रहा है? वहां पर अगर न्याय की लड़ाई लड़नी है, वहां पर पीड़ित परिवार का दर्द बांटना है, उनके आंसू पोंछने हैं, तो क्या बिना हंगामे के ये नहीं हो सकता? इस तरह की स्थिति करनी जरूरी है? क्या कानून व्यवस्था को बिगाड़ना जरूरी है? आप हंगामा करने के बगैर क्या पीड़ित परिवार के आंसू नहीं पोंछ सकते? और हंगामा, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि वहां पर कोई ऐसी बात हो जिसको लोग राजनीतिक तौर पर लें, क्योंकि एक तरफ वो बेटी जो हम लोगों के बीच नहीं है, पीड़ित परिवार, उस बेटी को न्याय दिलाना है, और दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार है, जिसने पहले FIR नहीं लिखा, फिर इलाज नहीं कराया, फिर रात में सर इस पर हमने लगातार कई बार बात की है। मैं अभी की स्थिति की बात कर रहा हूं सर। जो मैंने सवाल पूछा, मैं चाहूंगा कि आप टू द पॉइंट जवाब दें। मैं उसी पे आ रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? पुलिस, भाई सरकार ने ही कहा कि डेलीगेशन जा सकता है, तो डेलीगेशन गया। जो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, RLD के नेता जैन चौधरी को अगर नहीं जाने दे रहे थे, उनका कल का कार्यक्रम है, तो उनके लोगों ने कहा होगा पुलिस से धक्का मुक्की हुई हो या कुछ भी हुआ हो। स्थिति तो जो फुटेज आ रही है, वो 50 पुलिस वाले 5 लोगों को मारते हुए दिख रहे हैं। तो ये आखिर मुझे लगता है कि सरकार क्या छिपाना चाहती है। ठीक है, अभी आप उसी स्थिति पे, और अभी आप कम से कम उस पर सीधे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि कम से कम वहां पर हमने लाठीचार्ज से पहले, आपके डेलीगेशन के पहुंचने से पहले भी हंगामा देखा है। किस तरीके से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी। पुलिस उस वक्त तो लाठीचार्ज नहीं कर रही थी।
देखिए, जहां तक विरोध का सवाल है तो विरोध तो पूरे देश में हो रहा है, और विरोध इसलिए हो रहा है कि आपने पूरी प्रक्रिया की, आपने पहले दिन से ही दिखाया है कि किस किस तरीके से योगी सरकार और प्रशासन साजिश कर रहा था, किस तरीके से बेटी को रात में जला दिया गया, परिवार को धमकाया गया, ये बताया गया कि कोरोना होता तो ये पैसा भी नहीं मिलता। जो जितनी संवेदनहीन चीजें आई हैं सामने, उससे आक्रोश तो पूरे देश में है। हाँ, जो डेलीगेशन में जो कार्यकर्ता गए हैं उनमें भी गुस्सा है, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए सरकार न्याय दिलाने की बात करे। जब ठीक है, मैं आता हूं और ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास भी आऊं, लेकिन साधना भारती जी, क्या स्थिति है? क्या वहां पर शांति व्यवस्था कायम रखते हुए स्थिति को नहीं संभाला जा सकता? क्या आपको लगता है कि जो अभी लाठीचार्ज हुआ है, जो अभी की स्थिति है, वो गलत है? क्योंकि हमने देखा था कि कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गई थी, वो भी 1-1.5 घंटे तक पीड़ित परिवार के साथ रहे, बातचीत की, लेकिन कल कम से कम इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई थी। जो आज हुआ उसको आप किस तरह से देखती हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो तस्वीरें आ रही हैं पिछले 4-5 दिनों से, आप लोग ही दिखा रहे हैं, ये राम राज्य की तस्वीरें तो नहीं है, ये रावण राज्य भी नहीं है, ये महारावण राज्य है, जिसमें अहंकार के आवेश में मानवीय मर्यादा और मूल्यों का हनन किया जा रहा है। ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। अगर राहुल जी और प्रियंका जी तो पहले दिन भी जाना चाहते थे, इन्होंने क्यों नहीं जाने दिया? सवाल ये था। अब परिवार जब मांग कर रहा है, अब आप विरोध की बात कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, मैं आ रहा हूं साधना जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त एक देखिए बड़ी खबर आ रही है, वो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे कि सरकारी गलियारों में एक बहुत बड़ी चर्चा पूरी स्थिति को लेकर के हो रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि यूपी के डीजीपी ही बदले जा सकते हैं, तो यूपी के डीजीपी पर कार्रवाई हो सकती है, और यह खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, और यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि नए डीजीपी के नाम पर चर्चा इस वक्त चल रही है, यह खबर मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानस, क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? देखिए, इस बात की लगातार चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है, और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके की हाथरस की घटना सामने आई और उसमें जिस तरीके से एक के बाद एक पुलिस की बड़ी लापरवाही सब सामने आई, उसको लेकर के सरकार की खासी किरकिरी हुई है। तो प्रशासनिक हलकों में इस बात की चर्चा हो रही है कि संभवतः उत्तर प्रदेश में डीजीपी भी बदले जा सकते हैं, और इसको लेकर के नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। इस तरह की चर्चा न केवल सियासी हलकों में बल्कि प्रशासनिक गलियारों में भी इस तरीके से चर्चा हो रही है, और ये चर्चा बहुत तेज है। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और लगातार शहर दर शहर जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल करने में जो मौजूदा जो पुलिस का तंत्र है वो कहीं नाकाम साबित हो रहा है, या उसमें कुछ खामियां नजर आ रही है। तो इस लिहाज से इस बात पर चर्चा हो गई है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो पूरा पुलिस का जो महकमा है, क्या उसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। और नहीं, इसमें तो कम से कम एक बहुत बड़ा संदेश कल ही मिल गया था, जब योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी थी, तो सवाल उठे थे कि क्या अपनी पुलिस पर ही मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है। लेकिन मानस, क्या यह भी कुछ जानकारी मिल रही है कि हाथरस के डीएम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? किसी तरह की कुछ इस बारे में इनपुट है क्या? देखिए, अभी इस बारे में कोई इनपुट नहीं आया कि हाथरस के जिलाधिकारी पर कोई कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन अब चूंकि सीबीआई को इंक्वायरी दे दी गई है, तो निश्चित तौर पर सरकार इस बात का इंतजार करेगी कि सीबीआई किस तरह की रिपोर्ट देती है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की अपनी भी जांच चल रही है, तो जब अंतिम रिपोर्ट आएगी उस वक्त ये तय हो पाएगा कि आखिर इसमें चूक कहाँ पर हुई, लापरवाही कहाँ पर हुई। तो बहुत सा इंतजार करना होगा अभी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ और बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, तो जल्दी वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी किरकिरी के बाद अब कम से कम ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और बड़ी कार्रवाइयों को भी अंजाम दिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी संकेत मिल रहे हैं। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से मेरे सहयोगी ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हाथरस मामले में है, क्योंकि पूरे के पूरे पुलिसिया प्रमुख को बदला जा सकता है, और डीजीपी पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया गया, जिस तरीके से कई स्तर पर लापरवाहियां देखने को मिली, कई स्तर पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली कि पुलिसिया चूक है, और कई जगह पर स्थिति को संभाला जा सकता था। अब इस पूरी स्थिति की गाज गिर सकती है डीजीपी पर, और यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं 2 दिन पहले की तस्वीरें, जब डीजीपी खुद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी,
और मेरे साथ लगातार कुछ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन विपनेश के पास मैं चलूंगा हाथरस से सीधे लाइव, वो मेरे साथ मौजूद है। विपनेश, देखिए लगातार बातचीत चल रही है, लगातार कार्रवाई की भी मांग उठ रही है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि डीजीपी ही हटाए जा सकते हैं यूपी के। देखिए सऊद, आपने सही कहा कि शुरुआत से लेकर अब तक इस मामले में देखें तो लूपहोल्स लगातार नजर आए, कमियां पुलिस की तरफ से तमाम दिखाई दी हैं। अगर पुलिस प्रशासन ठीक से अपनी कार्रवाई करता तो ये नौबत नहीं आती। ये मेरे चारों तरफ जो घेरा आप देख रहे हैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, जरा वो तस्वीर भी मुझे दिखाने दीजिए। ये सामने देखिए, ये आरोपी पक्ष के तमाम जो लोग हैं नारेबाजी कर रहे, दिखाइए, हटिए थोड़ा सा देखने दीजिए मुझे, मैं जाऊंगी, थोड़ा सा आगे आइए। देखिए वहां पर करनी सेना के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं, झूठा मुकदमा वापस लो, निर्दोषों को बाहर करो, इस तरीके से ये आरोपी पक्ष के लोग हैं जो वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अपनी बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आरएलडी के नेता करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी आप आइए आगे, थोड़ा अपनी बात बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, किसी ने कोई भी लाठीचार्ज के लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन और करनी सेना के लोग ही जिम्मेदार हैं। कोई लाल टोपी पहनने से समाजवादी नहीं हो जाता। आप लोग कल से क्या लखनऊ से लेके यहाँ तक हंगामा कर रहे हैं? नहीं, हमने कोई हंगामा नहीं किया मैडम। समाजवादियों को टोल पर रोक दिया गया था, केवल 11 डेलीगेशन के जो लोग थे वो ही आए थे, बाकी टोल पर रोक गए थे सब समाजवादी लोग। ये सब कहना गलत है। पत्थर इधर करनी सेना की तरफ से चले हैं और समाजवादियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस का ये कहना है कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, इसीलिए सब करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता ने कोई भी यहाँ एक धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया। सारे के सारे टोल पर रोक दिए गए थे पुलिस प्रशासन द्वारा। यहाँ कोई समाजवादी पार्टी ने कोई पत्थर नहीं बजाया, कुछ नहीं हुआ। मैं सुबह से देख रही हूँ यहाँ पर जोरदार नारेबाजी थी, आप कार्यकर्ता सब इकट्ठा होकर यहाँ पर खूब हंगामा कर रहे थे। वो समाजवादी नहीं हो सकते, वो समाजवादी के लोग नहीं थे। लाल टोपी किसकी है? लाल टोपी 10 रुपए की कोई भी पहन ले, उससे समाजवादी नहीं हो जाता मैडम। ये कह रहे हैं कि कुछ और लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। समाजवादियों को माहौल खराब करने के लिए ही उन लोगों ने लाल टोपी। मैडम, वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आप जो पत्थरबाजी करते हुए लड़के दिखाए गए हैं, उनमें आपकी उनको कपड़े शहरी देख के पता चल जाएगी वो लोकलाइट लड़के हैं। मैम, कोई भी बाहर का व्यक्ति आके नहीं लगी है चोट। मैं समाजवादी से थोड़े ना हूँ, हम तो इंसाफ के लिए आए थे किसी लड़की के लिए, लेकिन आप देखें यहाँ पे क्या स्थिति है। पूरी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बेटी के इंसाफ के लिए आए। यहाँ पे देखो आप कितना वो लगाया इन्होंने हम पे। ऐसी कोई भी घटना यहाँ नहीं हुई जो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से लाठीचार्ज की। और आरएलडी का मैं कार्यकर्ता हूँ, जय चौधरी को बड़े तरीके से अंदर जा रहे थे, लेकिन एकदम लाठीचार्ज किया उनके ऊपर, जैसे ही लोकतंत्र की। देखिए सऊद, मेरा एक सवाल मनीष शुक्ला जी से, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं सीधा सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्योंकि लखनऊ से बड़ी खबर आई कि अब यहाँ पर सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। वो मान रहे हैं कि पुलिस की तरफ से चूक हुई है, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। मनीष शुक्ला जी, आप मानते हैं कि जो इस मामले में हुआ अब तक उसमें पुलिस प्रशासन शासन अच्छे से संभाल सकता था, लेकिन नहीं संभाल पाए इस पूरी स्थिति को, कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, तो आज ये नौबत आ गई है। मनीष शुक्ला जी, सीधा सवाल आपसे। देखिए, एसआईटी जांच के प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जहां ढिलाई की जानकारी मिली वहां कार्रवाई सुनिश्चित की जा चुकी है। अब किसी स्रोत के आधार पर कोई खबर चले और उस पर टिप्पणी करना मर्यादा के विरुद्ध होगा, लेकिन जहां आप हैं खड़ी हुई, मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग अगल बगल आपके हैं उनसे कहिए कम से कम मास्क जरूर पहन ले। कोरोना का पीरियड है, कम से कम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में उसके प्रोटोकॉल को न तोड़े। आपके अगल बगल सब लोग असुरक्षित खड़े हुए हैं, उनसे कहिए मास्क पहन ले और पुलिस पर ईंटा पत्थर न चलाएं। आ रहा हूं साधना जी, आ रहा हूं आपके पास। अगर बेटी के इंसाफ के लिए गए हैं तो वहाँ राजनीति न करे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को रोका गया इसलिए हमने ईंटा चलाया। इतना भद्दा बयान नहीं देते कि मीडिया आ जाए कल चली जाएगी। आपके विधायक वहाँ कह रहे हैं कि बेटियों को हद में रखिए। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना, वो मीडिया को नो एंट्री बोर्ड लगा दिया गया। मैंने न्यूज 24 ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर तो मीडिया को एंट्री दी। क्या आप मानते हैं शुरुआत से लेकर अब तक बहुत बड़ी कमी रही है इस मामले में, वरना ऐसी स्थिति नहीं होती आज? जो भी कदम उठाए गए थे उसके बारे में पूरी तरह से उसको ब्रीफ किया जा चुका है कि उस दौरान एसआईटी अपना काम कर रही थी, तमाम सबूत और तमाम बयान लेने थे, गाँव वालों को लेने थे, और जैसे वो खत्म हुआ तुरंत एंट्री भी छोड़ी गई, पॉलिटिकल पार्टीज को जाने का अवसर दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अपने साथ अराजक तत्वों को लेकर गए हैं जो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, ईंटा पत्थर चला रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ के रख दिया है। आप तो वहाँ है ग्राउंड जीरो पर, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है कि नहीं तोड़ी गई आप हमसे अच्छा देखकर बता सकती हैं।
लाल टोपी पहने लोग कौन है, वो तो मानने को तैयार डीएम पर नहीं। विधायक पर कार्रवाई कब होगी, इतना बता दीजिए। डीएम और विधायक पर कार्रवाई कब होगी, कब होगी? डीएम और विधायक पर एक्शन कब लिया जाएगा, इतना बता दीजिए सर। नहीं देखिए, मैं आपके चैनल पर बैठ के कोई घोषणा करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, वो सरकार का काम है। नहीं, घोषणा की बात नहीं है ना यहाँ पर मनीष जी, घोषणा की बात नहीं है यहाँ पर, जवाबदेही की बात है। अगर आपको प्रथम दृष्टया कुछ अधिकारी ये दिखते हैं कि उनको सस्पेंड करना चाहिए, तो फिर जो जिले के अधिकारी हैं, जिला जिनके अंदर में है, जिले के मुखिया हैं, उनकी हीला हवाली शुरू से नजर आई है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं है? हर कोई सवाल पूछ रहा है। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। अब जहां ढिलाई हुई होगी या किसी की लापरवाही सामने आई होगी, या तमाम वो लोग भी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एसडीपीआई, पीएफआई, तमाम जो नेक्सस है, जो कॉकटेल है जहरीला, जिसके जो लोग जाति और धार्मिक दंगों में झोंकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी नाम सामने आएंगे। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर आरोपी पुलिस वालों पे, चलिए आप एक संकेत देने लगे कि कहां पर जांच जाएगी, आप अभी से ये संकेत दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन आएगा, पीएफआई आएगी और कौन कौन एसडीपीआई आएगी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ साधना जी, हाँ। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, पहले तो ये बार बार कोरोना की आड़ लेने की कोशिश ना करे। जब मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाया जाता है, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो सब सुनिए, आप बहुत देर हो गई, बहुत झूठ बोलते हैं आप। तब ये बताइए, तब कोरोना कहाँ गया था, किसी ने मास्क नहीं लगाया? आपकी कलश यात्रा निकलती है मध्य प्रदेश में, 10,000 महिलाओं के साथ, तब कोरोना नहीं होता। न्याय के लिए हम मांग मांगेंगे जब तक ये बाबू साहबों के बलात्कारी बेटों के मददगार बनेंगे योगी और मोदी जी, तब तक कांग्रेस और विपक्षी दल एक होकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, लाठियां भी खाएंगे, और हम डरते नहीं हैं आप लोगों से। आप ये बताइए, डीएम पर कार्रवाई कब होगी? आधी रात को सब पेट्रोल से जला दिया गया, माँ को सकल नहीं मिली, अब माता पिता दोनों दुखी हैं। आप बताइए, आप ये जो घुमा, ठीक है साधना जी, मनीष जी, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास भी आऊंगा और इस पर हम आपको और भी बातचीत का अवसर देंगे। इस पर सवाल कई गंभीर हैं, उस पर जवाब चाहिए और देश भी जवाब ले रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 भी लगातार सवाल पूछ रहा है कि एसपी डीएसपी तो नप गए, लेकिन आखिरकार डीएम को क्यों बचाया जा रहा है? कोई बचा रहा है क्या? अपने आप में बहुत गंभीर सवाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।